दोस्तों, आज सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा जो 2350 से 1500 ईसा पूर्व तक उसका समय काल था। आज हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। यह एग्जामपुर विवेक सर का रेलवे का नोट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया गया जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दसम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। सूर्य से संबंधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो देवी गायत्री को समर्पित है प्राप्त होता है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने के में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। इनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, सांची, पौलोसी एवं काछावृत्ति आदि। इसके पाठकर्ताओं को होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। इसके पाठकर्ताओं को अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सस्वर पाठ करने के उद्देश्यों से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैतरी, मैत्रेयी, काठक एवं कठ कपिष्ठल। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं: मध्यांजनी तथा काण्व संहिता। सामवेद। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 मंत्र हैं, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से उल्लेखित है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है: कौथुम, राणायतनीत और जैमिनी। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। संगीत की उत्पत्ति यही मानी जाती है। साम का अर्थ होता है गान। अथर्ववेद। अथर्ववेद को परवर्ती रचना माना जाता है। इसमें जादू टोना का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 6000 मंत्र और 20 मंडल हैं। शौनक और पिप्लाद इनकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं। अथर्ववेद में कुरु राजवंश का उल्लेख मिलता है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। अथर्ववेद का प्रमुख ब्राह्मण गोपत है। इसमें लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। इसमें गायत्री को 4 वेदों की माता कहा गया है। मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद को प्राणोपनिषद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। ब्राह्मण। वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्मा कहा गया है। वही ब्रह्मा के विस्तृत रूप को ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैतरी आदि विशेष महत्वपूर्ण है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों का उपदेश आदित्य से प्राप्त किया है। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि उपदिष्ट है, ब्राह्मण में उसी का सप्रमाण व्याख्या देखने को मिलती है। ये मुख्यतः गद्य शैली में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय है। इसमें पंजिका भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। तैतरी ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय, 14 कांड और 438 ब्राह्मण तथा 7624 कणिकाएं हैं। गांधार, शल्य, कैकते, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि स्थलों का भी उल्लेख मिलता है। आरण्यक। आरण्यक वेदों का गद्य वाला खंड है जो गृहाश्रम त्यागने के उपरांत वनाप्रस्थ लोगों वन में पाठ किया करते थे। इसी कारण आरण्यक नामकरण किया गया है। आरण्यक मतलब होता है वन। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। उपनिषद। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है।
उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छांग्यो उपनिषद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों में बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा उनके बाद राजाओं का उल्लेख उन्हीं उपनिषदों में किया गया है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातुर्थ आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। वेदांग वेदांग युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंग। तथापि इस साहित्य के परुषेय होने का कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांग की स्मृति भी कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6 है। पहला शिक्षा स्वर ज्ञान, दूसरा कल्प धार्मिक रीति एवं पद्धति, तीसरा निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, चौथा व्याकरण छंद छंद शास्त्र, ज्योतिष खगोल विज्ञान। ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः यायावर थे। पशुपालन उनका मुख्य पेशा था। इस काल में कृषि का आरंभ नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें पंचजन्य कहा गया है। 5 वैदिक आर्यों की प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई थी। ग्राम का प्रधान ग्रामीणी कहलाता था। कई गांवों के समूह को विष एवं विष के समूह को जन कहा जाता था। विष का प्रधान विषपति एवं जन का प्रधान जनपति या राजा कहलाता था। राजा को कबीले का संरक्षक माना जाता था। इस काल में सभा समिति विदत एवं गढ़ जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं मौजूद थी। महिलाएं सभा एवं विदत में भाग लेती थी। सेनानी पुरोहित एवं ग्रामीणी राजा की सहायता करते थे। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया कुलप या गृहपति कहलाता था। पुत्र को पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त होता था। मुख्य रूप से संयुक्त परिवार का प्रचलन था। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, न कि जन्म। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। अंतरजातीय विवाह के साक्ष्य मिलते हैं। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा का भी प्रचलन था। इस काल में पशुपालन आर्यों का मुख्य पेशा था। ऋग्वैदिक काल के अंत तक कृषि का आरंभ भी हो चुका था। ऋग्वैदिक आर्य गाय और घोड़ों से परिचित थे। आर्यों के संघर्ष मुख्यतः गायों को लेकर हुआ करते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकार, चर्मकार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, जो संभवतः तांबे एवं कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। विनिमय के साधन के रूप में निष्क का प्रयोग किया जाता था। बलि जनता से वसूला किया जाने वाला एक स्वैच्छिक कर था। ऋग्वेद में जौ शब्द का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः अनाज के लिए प्रयुक्त हुआ है। इंद्र आरंभिक आर्यों का प्रमुख देवता थे। वे अग्नि, मरुत, वरुण, भूषण, पूषण, उषा एवं अश्विन की भी पूजा करते थे। इंद्र को दुर्गों का विनाशक एवं वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। मरुत आंधी एवं तूफान के देवता थे। पर्जन्य वर्षा के देवता थे। देवताओं की उपासना स्तुति पाठ की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा घाटी तक हुआ। इस काल में कई जनों के आपस में मिलने से जनपदों का निर्माण हुआ। पुरु और भरत मिलकर कुरु एवं तुर्वस एवं कृवि मिलकर पांचाल कहलाए। कबीले का प्रधान अब जन का शासक बन गया। इस काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलता है, जो संभवतः जनों के समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है। राजा का चयन किया जाता था, पर धीरे धीरे उसका पद अनुवांशिक हो गया। राजा निरंकुश नहीं था, क्योंकि उस पर सभा एवं समिति का नियंत्रण होता था। इस काल में राजा को नियमित रूप से कर प्राप्त होने लगा। अब वह कई अधिकारियों की नियुक्ति करने लगा। इन अधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। इस काल में संग्रहिता एवं भागदूत नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। संग्रहिता कोषाध्यक्ष और भागदूत कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। अब वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जन पर आधारित हो गई। इससे वर्ण व्यवस्था में कठोरता आई। इतरे ब्राह्मणों में 4 वर्णों में कार्यों का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य द्विज कहलाए थे। उन्हें यह उपनयन संस्कार का अधिकार था। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। शूद्र और महिलाएं उपनयन संस्कार से वंचित थीं। इस काल में महिलाओं की स्थिति में ह्रास हुआ। सभा और समिति में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन हुआ। एक ही गोत्र में विवाह को वर्जित कर दिया गया। इस काल में आश्रम व्यवस्था का आरंभ हुआ। जीवन के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। आरंभ में 3 आश्रमों का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल के अंत में संन्यास का भी प्रचलन हो गया। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा बन गया। खेती के लिए हाथ, हल, बैलों का प्रयोग होता था। शतपथ ब्राह्मण में कटाई, बुआई, जुताई एवं मड़ाई का उल्लेख मिलता है। इस काल में आर्य धान, यव, मूंग,
उड़द, गेहूं आदि का उत्पादन करते थे। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारों की भावना धीरे धीरे प्रबल होने लगी। इस काल में लोग चाक पर बने मृदभांड का प्रयोग करते थे। ये मृदभांड 4 प्रकार के थे: काले मृदभांड, लाल मृदभांड, काले और लाल मृदभांड और चित्रित लाल मृदभांड। इसमें लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित था। चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग प्रथम बार इस काल में देखने को मिलता है। इस काल में अनेक शिल्पों का विकास हुआ, जैसे रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी एवं धातु शोधक। उत्तर वैदिक आर्य कई धातुओं से प्रचलित थे, जैसे स्वर्ण, तांबा, टीन, चांदी, सीसा एवं लोहा। इस काल में प्रथम बार लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है। अतरंजी, खेड़ा, एटा 1000 ईसा पूर्व। निष्क, शतमान एवं कृष्णल जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः सिक्के थे। निष्क सोने का तथा शतमान चांदी का सिक्का था। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। धार्मिक जीवन में इंद्र एवं अग्नि का महत्व इस काल में कम हो गया। उनका स्थान प्रजापति ने ले लिया। अब वे प्रमुख देवता बन गए। रुद्र पशुओं के देवता एवं पूषण शूद्रों के देवता के रूप में स्थापित हो गए। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभिक साक्ष्य मिलने लगे हैं। इस काल में मंत्रोच्चार एवं अनुष्ठानिक क्रियाओं का महत्व बढ़ गया। यज्ञ एवं अब धार्मिक जीवन का केंद्र बिंदु बन गया। उपनिषद काल तक आते आते यज्ञ एवं कर्मांड कांड की निंदा होने लगी। दोस्तों, अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों को निम्न में से किस फसल का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है गेहूं, सरसों, चावल, तंबाकू। तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, मुंडकोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। निम्न में से कौन सा संगीत का प्राचीन ग्रंथ है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो साम का अर्थ होता था गान, अतः सामवेद होगा। ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है? प्रथम, द्वितीय, दशम या सप्तम। तो इसका आंसर हो जाएगा दशम। वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है वरुण, अग्नि, मरुत या इंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र, जो किलों को तोड़ते थे। शूल सूत्र का संबंध निम्न में से किस विषय से है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ऑप्शन है व्याकरण, काव्य रचना, ज्यामिति या खगोल। तो इसका आंसर होगा ज्यामिति, यानी गणित से। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मा, अर्धायु, होत्री या उद्गात्री। तो इसका आंसर होगा होत्री। 8वां नंबर है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 9वां, 7वां, 8वां या 10वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। दशराग युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दशराग युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है सिंधु, परुषणी, कावेरी या गंगा। तो इसका आंसर होगा परुषणी। वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गाय के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए, चांदी के सिक्के के लिए या स्वर्ण आभूषण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण के लिए। वैदिक राजा अश्वपति का संबंध था मगध से, श्रावस्ती से, कैकेय से, विदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा कैकेय से। उपनिषद का संबंध निम्न में से किस विषय से है? योग से, गणित से, ज्योतिष से, दर्शन से। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन से। आरंभिक आर्य किस नदी से सर्वाधिक परिचित थे? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, सतलज या रावी। तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी से, क्योंकि इसी के सामने, इसी के किनारे सभ्यता फली फूली थी। किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? तक्षशिला, श्रावस्ती, अतरंजी खेड़ा या कौशाम्बी। अतरंजी खेड़ा एटा जिला में लौह के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं 1000 ईसा पूर्व। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 15 नंबर, गोत्र प्रथा का प्रचलन निम्न में से किस काल से हुआ था? ऋग्वैदिक काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल या उत्तर वैदिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों के बारे में, जिसमें शैव धर्म और जितने भी हैं आगे पढ़ते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।